हालांकि लोगों के जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए आज सरकार ने ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया। आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसकी टाइमिंग भी एक्सटेंड की गई है। आज एआई समिट में कई बड़े ऐलान हुए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इंडो पैसिफिक में एआई को बढ़ावा देने के लिए $200 मिलियन के एज पैकेज का ऐलान किया। भारत ने एआई समिट में अमेरिका की अगुवाई वाले अलायंस पैक्स सिलिका में शामिल होने का घोषणा की। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एआई और डीप टेक स्टार्टअप कंपनियों के 16 सीईओज के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। मोदी ने ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से पूछा कि स्पेस साइंस और साइबर सिक्योरिटी के अलावा एग्रीकल्चर, डेयरी, एजुकेशन और हेल्थ जैसे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े सेक्टर्स में एआई का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इन टेक सीईओ से कहा कि वो एआई को ऐसे टूल डेवलप करने पर जोर दें जिनसे समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबकों का भला हो सके। इस मौके पर इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन नंदन नीलकेणी ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। नीलकेणी ने एक एग्जाम्पल देकर बताया कि आज भारत में कितनी तेजी से एआई का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी कितने प्रोएक्टिव हैं। When I met Prime Minister Modi ji on 8th January and talked about applying AI to farmers, he said, why can't we apply it to cows and cattle? Because if the cow is sick, it can't tell you that it is sick. How can you solve this problem? And he gave us his vision of applying AI to agriculture and dairy. The same day, the PMO had a meeting along with Mr. Krishnan and Abhishek of METI, with Amul and with some of my colleagues. And within 3 weeks, the application went live. The meeting was on Jan 8th. It went live on February 11th. Look at the speed of diffusion. An idea that the PM had on Jan 8th has become reality on Feb 11th. This to me is an example of the speed of execution of AI diffusion in India. नंदन नीलकेणी ने अंग्रेजी में जो कहा उसका जिस मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। नीलकेणी बता रहे थे कि वो 8 जनवरी को प्रधानमंत्री से मिले तो मोदी ने उनसे पूछा क्या डेयरी सेक्टर में काम करने वालों के लिए कोई एआई टूल बनाया जा सकता है जिससे गाय पालने वालों को पता चले कि उनकी गाय बीमार तो नहीं है, उसका इलाज कैसे हो सकता है और मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है। नीलकेणी ने बताया कि उसी दिन पीएमओ ने उनकी टीम के साथ मीटिंग की और 11 फरवरी को सरला बैन नाम का ऐप एक्टिव हो गया जिसका उपयोग अमूल कोऑपरेटिव से जुड़े लोग कर रहे हैं। यानी सिर्फ 1 महीने में डेयरी सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विजन हकीकत बनकर लोगों तक पहुंच गया। समिट में आए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी कहा कि भारत में एआई के क्षेत्र में जितनी तरक्की हुई है, जितनी तेजी से काम हुआ है, वो काबिले तारीफ है। ऋषि सुनक ने कहा कि एआई को लेकर जो एनर्जी भारत में दिखती है वो वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। समिट में ब्रिटिश सरकार की नुमाइंदगी कर रहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड लेमी ने कहा कि एआई के सेक्टर में भारत की प्रगति अनबिलीवेबल है। यहां जबरदस्त टैलेंट है, इसीलिए वो भी चाहते हैं कि इंडिया के टैलेंटेड यूथ ब्रिटेन आए और एआई टूल डेवलप करने में ब्रिटेन की मदद करें। The message that I bring is about growth, opportunity, investment between both of our countries committed to growing talent, and we certainly want to attract the best talent from India to the United Kingdom. UK companies working here in India in the AI space across 250 organisations. The opportunities are hugely significant at this moment. Clearly in AI, which absolutely is the future, and also countries concerned about sovereignty, we have a mutual relationship of trust between our countries built over many, many years. We have powerful people-to-people links. It's that we build on to pioneer as we move forward. डेविड लेमी की बात आपको हिंदी में बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत की एआई समिट ब्रिटेन में हुई पहली समिट से भी शानदार है। ब्रिटेन की कंपनियां एआई सेक्टर में भारत के 250 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। यकीनन भविष्य एआई का ही है। एआई सेक्टर में भारत में अपार संभावनाएं हैं। बहुत से देश एआई को लेकर
अपनी संप्रभुता की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस मामले में भी ब्रिटेन और भारत की राय एक जैसी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पुराने और मजबूत संबंध हैं। हम इसी बुनियाद पर एआई के सेक्टर में मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब कहा था डेविड लेमी ने। एआई को अब तक दुनिया के टेक्नोक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल्स और बड़ी बड़ी कंपनियों का सब्जेक्ट माना जाता था। नरेंद्र मोदी ने एक समिट से इसे आम आदमी का विषय बना दिया। जनता तो फेसबुक और रील्स में मस्त थी। मोदी ने उसे जगाकर एआई का रास्ता दिखा दिया। नौजवान एआई को अमेरिका की जायदाद मानकर बैठे हुए थे। मोदी ने उन नौजवानों को एआई समिट के जरिए समझा दिया कि भारत भी एआई पर कब्जा कर सकता है। हमारे जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। जब हमारे युवा सिलिकॉन वैली पर राज कर सकते हैं तो एआई के बादशाह क्यों नहीं बन सकते। मोदी ने यंग माइंड्स को बता दिया कि आने वाला एआई का जमाना भारत का होगा। भारत एआई के भविष्य की इबारत लिखेगा। मुझे लगता है किसी भी समिट के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट के दौरान आज भारत ने एआई सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल से जुड़े अमेरिका के पैक्स सिलिका अलायंस में शामिल होने का ऐलान किया। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स जेकब हिलबर्ग, व्हाइट हाउस साइंस एंड टेक डायरेक्टर माइकल क्रेट्सियोस और भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर की मौजूदगी में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर साइन किए। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि एआई के सेक्टर में भारत और अमेरिका का अलायंस दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन है। क्योंकि अमेरिका के पास नई टेक्नोलॉजी है तो भारत के पास टैलेंट का अंबार है। इसीलिए इस समिट में अमेरिका ने भारत के साथ एआई सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का एक यूनिक ऑफर दिया है इस गठबंधन के जरिए। Incredibly important. We're looking for initiatives where the United States and India can work together. And Pax Silica leads at that, AI leads at that. What Director Kratsios announced, the fact that we're coming here with a message to India that our stacks, our abilities, our AI technology is something that we want to work with Indian companies with. We're not offering that to everyone around the world. It's something that we bring specially here to this. सर्जियो गोर ने अंग्रेजी में जो कहा उसको मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूं। उन्होंने कहा कि एआई समिट भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई के क्षेत्र में भारत और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। पैक्स सिलिका उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सर्जियो गोर ने कहा वो ये संदेश लेकर आए हैं कि अमेरिका अपने संसाधनों, अपनी क्षमताओं और अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर भारत की कंपनियों के साथ काम करना चाहता है। अमेरिका यह प्रस्ताव दुनिया में सबको नहीं दे सकता। गोर ने कहा कि यह प्रस्ताव खास तौर से भारत के लिए है। असल में पैक्स सिलिका क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में चीन की मोनोपोली को खत्म करने के लिए की गई पहल है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर की बेरोक टोक सप्लाई के लिए पैक्स सिलिका अलायंस बनाया है। अब तक इस अलायंस में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, ब्रिटेन और ताइवान शामिल हो चुके हैं। कनाडा, नीदरलैंड्स और यूरोपीय यूनियन के देशों ने भी इस अलायंस में शामिल होने की इच्छा जताई है। क्योंकि भारत ने सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में तेजी से काम शुरू किया है, इसलिए अमेरिका ने भारत को इसमें शामिल होने का ऑफर दिया और आज पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर भारत ने सिग्नेचर कर दिए।